आचार्य समय सार ग्रंथ का मंगलचरण में कहते हैं, हम एक बार उच्चारण करेंगे। वंदित्व सव्य सिद्धि धुमचल मनोभवम गयम पत्ते बोक्षामी समय पाहो मिणमोसु केवली भड़ियम। आचार्य अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हुए हमारी जो आत्मा सिद्ध बनने वाली है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी सिद्धत्व की यात्रा पर ही निकले हो, निगोध से निर्वाण की यात्रा के लिए ही निकले हो। बीच के मार्ग अगर अच्छे लगने लगें तो उसे देखकर आगे बढ़ जाना, तो ही मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आचार्य आज 8वें नंबर के श्लोक में दोनों बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं, सुनने का प्रयास करेंगे। जहणावी सक्मण जो अनज्य भाषम बिना दो गाह्युम जय व्यवहारेण बिना परमत्तु वदेशण सक्कम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं जहणावी सक्मण जो अनज्य भाषम बिना दो गाह्युम ते व्यवहारेण बिना परमत्तु वदेशण मसक्कम। जैसे सक्मणज्जो जहानावी, जहानावी का मतलब होता है कि जैसे जो परमार्थ है। सक्मणज्जो, सक्मणज्जो मतलब कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम असक्य जीव को अनज्य भाषम बिना तो कहे तो आर व्यक्ति को आर भाषा में समझाना है और मिलेच्छ व्यक्ति को मिलेच्छ भाषा में समझाना है। जय व्यवहारेण बिना, अगर व्यवहार की भाषा ना करें परमत्तु वदेशण सक्कम, परमार्थ को हम समझ नहीं सकते। आप विचार करके रखना, व्यवहार का आलंबन बिना निश्चय समझ आता नहीं, व्यवहार का आलंबन बिना निश्चय समझ आता नहीं, मार्ग के बिना कोई भी जीव मंजिल को पाता नहीं। आर्य को आर्य, मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाना है, परमार्थ को समझकर व्यवहार भाषा भी छोड़ जाना है। मार्ग को मार्ग की तरह से देखो और मंजिल को मंजिल की तरह से देखो, वस्तु को वस्तु की तरह से देखो, वस्तुकार को वस्तुकार की तरह से देखो, जीव को जीव की तरह से देखो, पुद्गल को पुद्गल की तरह से देखो। आचार्य यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ और अनार्य मतलब मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओ। बच्चों को बड़ों की भाषा में समझाएंगे तो बच्चों की समझ में आएगी नहीं, और बड़ों को बच्चों की भाषा समझाते रहोगे तो बच्चे लोग वो कहेंगे कि मैं तो ना समझ हूं क्या। ख्याल करो, छोटे से बच्चे को अगर समझाना है ए फॉर एप्पल, चिल्लाते रहो बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन अगर उसे सेव फल दिखा दिया जाए, एप्पल दिखा दिया जाए तो हाल समझ जाएगा, हाँ ये फॉर एप्पल है। और बड़े से कहेंगे ए फॉर एप्पल है तो कहेगा क्या है, वो ना समझ सका रखा है। ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे सामने बालक बैठे हैं, बालक को समझाना है तो बालक की परिभाषा में समझाना पड़ेगा, और जब बड़े समझदार लोग बैठे हैं तो बड़े समझदार को समझदार की भाषा में समझाना पड़ेगा। आचार्य ने एक उदाहरण जो ग्रंथों में दिया है वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में वो उदाहरण फिट बैठा हो तो समझ में आ जाए कि ग्रंथ में कहा है। एक विद्वान पंडित किसी मिलेच्छ लोगों के बीच में चला गया, अनार लोगों को जिनको संस्कृत भाषा आती नहीं थी, और संस्कृत भाषा नहीं आती थी उनको उसमें जाके कहा स्वस्ति अस्तु, स्वस्ति। वो ऐसे ताकने लगा ये बोल क्या रहा है,
वो कह रहा स्वस्ति, वो कह उदाहरण दे दिया, मेढे के समान देखने लग गया। अगर आपको जो परिभाषा मालूम नहीं है, आपको जो शब्द मालूम नहीं है, तो आपसे बोला जाए, अब कर्नाटक में आकर कोई यहाँ से बोले, है ना, कन्नड़ वाला कोई आकर बोले हाय गिदरा, तुम कहो ये क्या बोल रहा है, उल्टा आए तो साप्टा इंगला। आप विचार करना, कोई बोले आपको, अगर दूसरी लैंग्वेज में कोई बात बोली जाए और आपको वो लैंग्वेज आएगी नहीं, तो आप उसे ऐसे ही देखते रहो कि बोल क्या रहा है। हम लोगों के साथ कई बार होता है, हम लोगों के साथ कई बार होता है, जहां पहली बार हम जाएं और वहां पर जाकर कोई शब्द सुने तो लगता है कि ये क्या बोल रहे। अब जैसे मैं यहाँ आकर बोलूँ आप लोगों को, आसाम में आकर मोए विराट भाल पायसो, समझ में आ गया ना। और यही बात मैं जाकर उधर जाकर बोलूं, जाकर वो क्या कर रहे, मोए विराट भाल पायसो क्या है। तो आप विचार करना, जिसको जो भाषा आती है वो भाषा में समझाया जाए तो आदमी को जल्दी समझ में आता है। और अगर वो भाषा अगर नहीं आप समझा पाएंगे तो आप विचार करके रखना, मेहनत भी बहुत हो जाएगी और काम भी नहीं होगा। आचार्य यहाँ कह रहे आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओ, सज्जन को सज्जन की भाषा में समझाओ, दुर्जन को दुर्जन की भाषा में समझाओ। ख्याल करना, आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना, जब उंगली घी ना निकल रहा हो सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। आप विचार करना, जब कोई सीधे से ना समझता हो तो उसके लिए उल्टे तरीके से समझाना पड़ता है, विपरीत अवस्था में ही समझाना पड़ता है। लेकिन हमारे नेता लोगों की परिभाषाएं बदल गई। हाँ, नेता लोगों की परिभाषा क्या हो गई। आडवाणी जब बीजेपी जी के जनकदाता कहे जाते हैं, उनने अटल बिहारी, उनने कहा भाई सीधी उंगली से घी ना निकले, तो मोदी जी ने कहा कि टेढ़ी करके उंगली से घी निकाल लो। केजरीवाल ने कहा भाई घी गरम कर दो, तो न टेढ़ी उंगली करना पड़ेगी न सीधी करना पड़ेगी, अपने आप ही घी निकल जाएगा। जब ये बात योगी जी पे पहुंची, उनने कहा न घी को गरम करना है न उंगली को टेढ़ा करना है, डब्बा ही फोड़ दो, घी ही दिखेगा, कुछ और रहेगा ही नहीं संसार में, बाकी हम दिखने वाले। आप विचार करके रखना, मोदी जी ने कहा उंगली टेढ़ी करो घी निकल आएगा, केजरीवाल थोड़े सीधे साधे, उन्होंने कहा कहाँ टेढ़ी मेढ़ी करो, उन्होंने कहा कि बस घी गरम कर दो अपने आप ही निकल आएगा। बात तो उन्होंने सही कही, लेकिन योगी जी भी इनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कहाँ टेढ़ी उंगली करो, कहाँ घी गरम करो, डब्बा ही फोड़ दो। आप विचार करके रखना, ये संसार की भाषाएं आज अपनाने सुनने में मिलती हैं। ये भाषा हमारे आचार्य पहले कह चुके हैं। आचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सज्जन व्यक्ति आए तो उसे अच्छे से समझाना। आपको आश्चर्य होगा, हमारे पास आप लोग आते हो, हम आपको आशीर्वाद देते कल्याणमस्तु। मिथ्या दृष्टि आता है, उसको क्या आशीर्वाद देता हूं, उसको बोलता हूं पाप क्षयस्तु। जब हमारे त्यागी वृत्ति हमारे पास आती है तब मैं इनको क्या आशीर्वाद देता हूं, समाधि रस्तु। आप कहोगे महाराज इतना भेदभाव कर रहे हो आप रास्ते में चलने वाले लोग जब आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे पाप क्षयस्तु, और हम लोगों को बोल रहे कल्याणमस्तु, और साधु त्यागी वृत्तियों को बोल रहे समाधि रस्तु। ये तो तीनों हैं, तीनों एक ही, लेकिन कहने के तरीके हैं, व्यवहार से समझाना है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके जब तक पाप क्षय नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए उससे कह दिया पाप क्षय अस्तु। और जब तक आप कल्याण नहीं होगा आपका, आप कल्याण के मार्ग में नहीं लगेंगे तब तक समाधि की भावना नहीं होगी। इसलिए आपको कहा कल्याणमस्तु। और ये लोग जब साधक बन चुके हैं, त्यागी वृत्ति बन चुके हैं, तो इनको जब तक समाधि की आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक इनकी भावपूर्वक समाधि नहीं होगी। लेकिन ये भी व्यवहार है, पाप क्षय होंगे जब उसका मन होगा पाप खत्म करने का, तब। मैंने तो दे दिया आशीर्वाद। कल्याण आपका होगा कब, जब आपके कल्याण करने की भावना होगी तब।
समाधि हम साधकों की होगी तब जब हम समाधि के लिए आदि व्याधि उपाधियों से रहित होंगे तब, अन्यथा मैं देता रहूं आशीर्वाद कुछ होने वाला नहीं। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि जो जैसा हो वो उसे वैसे तरीके से समझाओ। उदाहरण दे दिया आचार्यों ने कि आर्य को आर्य की भाषा में और मिलिश को मिलिश की भाषा में समझाना चाहिए। अब आप हमारे पास व्यापारी आए हैं तो हम लोग कई बार व्यापारी के उदाहरण देते हैं, व्यापार के उदाहरण देते हैं, क्योंकि व्यापारियों को समझाना है। अब जैसे आप सबका संबंध बैंक से है, आप विचार करके रखना, आप सबका संबंध बैंक से पैसा लेने देने का है, साधु संतों का नहीं है। लेकिन हमें आपके लिए बैंक का उदाहरण देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको वो जल्दी समझ में आएगा। बैंक में आपका 1,00,000-5,00,000 रुपया जमा है, 1,00,000-5,00,000 रुपया बैंक में जमा है, और आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो 1,00,000-5,00,000 रुपए में आपको कितना लोन मिलेगा? पूरा पैसा बैंक वाले लोन नहीं देंगे, वो कुछ परसेंटेज बचाकर आपके ही पैसे को आपको लोन में देंगे और आपसे ही उस पैसे पे ब्याज लेंगे। ख्याल करो। ऐसा ही हमारे जीवन में हमारा पुण्य रूपी बैंक में जो पैसा है, हमारे पुण्य के हिसाब में खाते में जो कुछ भी हमने एक जमा किया है, हम जब मन में कोई इच्छा करते हैं तो उसी पुण्य के खाते में से निकाल के तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। और उसमें भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के बाद कहा जाता है कि आप थोड़ा धर्म ध्यान करके हमें ब्याज चुकाते रहना, नहीं तो तुमने ब्याज नहीं चुकाया तो तुम्हारे सामान की कुर्की। ख्याल करना, हमने परमात्मा रूपी बैंक से मनुष्य पर्याय रूपी लोन लिया है, ऐसे समझो। परमात्मा रूपी बैंक से मनुष्य पर्याय रूपी लोन लिया है। अब लोन को पूरा चुकता करना है या ब्याज देते रहना, ये आपके ऊपर है। क्या बात बरपेटा वालों का क्या विचार है? लोन पूरा वापस करना है या ब्याज दे देकर काम चलाना है? क्योंकि कब तक ब्याज दोगे? लोन लिया है, अगर बैंक की किस्त जमा नहीं करोगे और नहीं करोगे तो सामान कुर्की हो जाएगा। सामान से अगर पैसा नहीं निकला तो तुम्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही है। अगर तुम्हें पूरा लोन वापस करना है, मनुष्य रूपी पर्याय का लोन जो हमने लिया है, अगर हमें पूरा लोन वापस करना है तो पूरा छोड़ के नंगे बाबा होना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, लोन पूरा देना है, वापस चुकता करना है, तो जैसा जन्म हुआ है वैसा ही बनना पड़ेगा। जिस पर्याय को तुमने पाया है, जैसे तुम आए हो वैसे ही बनना पड़ेगा, तब तुम्हारा पूरा लोन चुकता होगा। महाराज ये बात तो ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, अभी हमारे घर परिवार है, समर्थ नहीं है, तो क्या करें? तो आचार्य कहते हैं कि ब्याज देते रहो, किस्त जमा करते रहो। अगर किस्त भी तुम जमा करते रहे तो समझ के रखना, बैंक वाले तुम्हारे घर पर सामान की कुर्की करने नहीं आएंगे। किस्त जमा करने का मतलब है छोटे छोटे नियम बनाते रहो, छोटे छोटे संकल्प लेते रहो, छोटे छोटे मन में अच्छी भावना बनाते रहो। अगर तुमने छोटे छोटे से नियम भी नहीं लिए, छोटे संकल्प नहीं लिए, छोटी अच्छी भावना नहीं बनाई, तो आपको बैंक कर्जा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। और आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, कल को सामान की कुर्की हुई। तुम्हारे पास सामान क्या है? तुम्हारा आंख एक इंद्री, कान दूसरी इंद्री, नाक तीसरी इंद्री, जिब्बा चौथी इंद्री, 5 शरीर पांचवी इंद्री, ये 5 इंद्री ही तुम्हारे सामान है। बाकी का सामान तुम्हारे साथ जाने वाला भी नहीं है और ये भी नहीं जाएगा। लेकिन आप विचार करके रखना, जैसे तुमने चुकता नहीं किया, बैंक की किस्त जमा नहीं की, 1 इंद्री कम, 4 इंद्री जीव बन जाओगे। और 4 इंद्री जीव से भी उनका नुकसान पूरा नहीं हुआ तो 1 इंद्री फिर कम, 3 इंद्री, फिर भी नुकसान नहीं हुआ तो 2 इंद्री, फिर भी नुकसान नहीं हो तो 1 इंद्री तो बना के रखेंगे ही रखेंगे वो तुम्हें। और अगर आप विचार करना, संसार में रहकर भी उन्होंने कहा नहीं हो रहा तो वापस निगोद पहुंचा देंगे।
तो जैसे बैंक, और एक बात का ख्याल करना, जितना पैसा बैंक में जमा है या जितना तुमने जो लोन लेना है उतना बैंक में रखा है तो उतना ही मिलेगा। ऐसा ही है, तुम्हें उससे ज्यादा मिल नहीं सकता। तो तुम जितना चाहते हो वो सब तुम्हारे पुण्य से ही मिल रहा है, और जो तुम्हारे पास पुण्य है उससे ही मिल रहा है। अगर उस पुण्य से मिला हुआ तुम्हारे पास मिल रहा है, अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास रहेगा, और पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद की भी प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुण्य को भोगो मत, पुण्य को देखो। ख्याल करना, पुण्य को भोगना और पुण्य को देखने में अंतर क्या है। हमें मन में इच्छा हुई कि हमारे घर के द्वार पर एक गाड़ी होना चाहिए, मन में इच्छा हुई गाड़ी होना चाहिए, बैंक वाले लोन दे रहे हैं, आसपास के लोग पैसा दे रहे हैं, तुरंत गाड़ी आ गई अपने यहाँ। ये पुण्य का फल तुमने भोग लिया, पुण्य का फल देखना है। गाड़ी तो खड़ी है, खड़ी रहने दो, हमें इससे क्या लेना देना। ये तो पुद्गल की चीजें पुद्गल में रह जाएगी। हमने सुख के लिए लिया था, लेकिन अभी एक्सीडेंट हो जाए तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। मन में इच्छा हो और फिर भी उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हो, विचार करना तुमने पुण्य को बचा लिया, और जैसे तुम्हारा पुण्य बचेगा तुम्हें उसका ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, अच्छे से अच्छा मिलने वाला है। पुण्य को बचाने का प्रयास करो। पैसा भी तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से ही आता है। ख्याल करना, ये सब व्यवहार का कथन है, क्योंकि अगर सब्जी बेचने वाले को सब्जी का उदाहरण देना पड़ेगा, सब्जी वाले को सोनार का उदाहरण देंगे तो कहेगा कहाँ बात कर रहे हो, हमने कभी 1500 से ज़्यादा देखे नहीं और आप लाखों की बात कर रहे हो। ख्याल करना, कल आपने देखा था डॉक्यूमेंट्री पे, यहाँ पर एक पत्थर को उसने कहा, उस पिता ने कहा कि तुम्हें नमो कारमन की महिमा नहीं मालूम है, पत्थर को जाकर सब्जी वाले से पूछो इसकी कीमत क्या है। उसने 1000 रुपए बोली। उसने कहा जाकर कपड़े वाले से पूछ लो जाकर, उसने 1000 की 10,000 बोल दिए। उसने कहा पत्थर का जाकर किसी अच्छे जौहरी से पूछो, जौहरी से पूछा तो उसने लाख रुपया पत्थर का बोल दिया। और कहा कि राजा से जाकर पूछो, राजा ने करोड़ों रुपया बोल दिया। पत्थर तो वही था, लेकिन पहचान जिसको हो जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे तुम्हारा ये मानव का शरीर तो वही है, लेकिन अगर तुम्हें इसकी पहचान हो जाए तो तुम भी पूज्यता को प्राप्त हो सकते हो। ख्याल करो, आप विचार करके रखना, आपका शरीर और हमारा शरीर में कोई अंतर नहीं, हमारा शरीर और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। यहां साधक जो बैठे शरीर सबके एक से ही हैं, लेकिन हमने उस शरीर की प्रक्रिया को समझ लिया, उस जीवन को समझ लिया और बाहर के संसार को समझ लिया, तो वहां से यहां तक आ गए तो पूज्यता को प्राप्त हो गए। ये प्रयास, ये पुरुषार्थ आपके पास भी है। विचार करके रखना, कहाँ ये छोटे छोटे से साधक, कहाँ ये छोटी छोटी सी बात, माता जी क्या देखा संसार में, लेकिन ख्याल करके रखना जो भी देखा वो अपने आप को देखने में कारण बनता चला जा रहा है। तुम भी तो इसी संसार में हो। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि हम जो भी चाहें संसार में ले सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही ख्याल करना, मिलने के बाद जो दुख उत्पन्न होगा वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। आर व्यक्ति को आर की भाषा में, मिलेच्छ व्यक्ति को मिलेच्छ की भाषा में। तुम्हारे बच्चे घर में अच्छे होते हैं ना, उन्हें प्यार से एक शब्द बोल दो वो समझ जाते हैं और मान जाते हैं। अनुशासन प्रिय बच्चों को दोबारा बोलना नहीं पड़ता है, वो एक बार में समझ जाते हैं। और जो ढीठ होते हैं ना, जो जिद्दी होते हैं ना, उनको बोलो क्या, उनको खूब मारो तो भी समझ में नहीं आता है। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़े वो होते हैं मालिक को अपने पास आते हुए देखकर मालिक के पास चले जाते हैं, मालिक बैठता है उसे उसी मंजिल पहुंचा देते हैं, पहले प्रकार के घोड़े। दूसरे प्रकार के घोड़े वो होते हैं मालिक आता है, घोड़े पर बैठता है,
हाथ फेरता है, घोड़ा चल जाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। तीसरे घोड़े वो होते हैं, मालिक आता है, घोड़े पे बैठता है, हंटर उठाता है, घोड़ा चलने लग जाता है। चौथा घोड़ा वो होता है, मालिक आता है, घोड़े पे बैठता है, हंटर उठाता है और दैत दनादन मार रहा है, फिर भी वो मंजिल पे पहुंचाता नहीं है। तो हम अपनी प्रवृत्ति, जो तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार में लोग हैं, समाज में लोग हैं, देश में लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आर लोग हैं, उन्हें तुम थोड़ा सा बोलोगे वो समझ जाएंगे। और तो और मुझे मालूम है ऐसे भी बहुत से अच्छे लोग होते हैं, दूसरे को बोला जाए दूसरा समझ जाता है। घर में होता है, भाई बहन दोनों हैं, भाई को समझाना है तो बहन को समझाया जाता है, भाई समझ जाता है कि गड़बड़ होने वाली है, इनको समझाया जा रहा, मेरे साथ भी हो, इसके पहले अपन समझ जाओ, फिर वो आगे कोई गलत करने का कोशिश नहीं करता है। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे को समझाया जाए तो वो समझ जाते, वो बहुत होशियार है, फिर वो उस प्रकार की गलत प्रवृत्ति नहीं करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनको तुम खूब समझाओ लेकिन उनको समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है, तुम समझकर तुम सुधर जाओ, सिद्धालय चले जाओ, वो नहीं सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य कह रहे हैं कि आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओ। आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी भाषा बिगाड़ना नहीं चाहते। कोई भी गुरु अपने बच्चों के शिष्यों के लिए अपनी भाषा बिगाड़ना नहीं चाहता। कोई भी समाज का व्यक्ति अपने समाज के व्यक्ति के लिए अपनी भाषा बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन सामने वाले को सीधी भाषा समझ में नहीं आए तो उसे अपनी भाषा का रुख बदलना पड़ता है, उसे अपनी भाषा का रुख कड़क करना पड़ता है, उसे अपनी भाषा का रुख बदल कर चेंज कर उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। इस बात को नीतिकारों ने भी कहा, साम दाम दंड भेद। समझाओ, अगर उसे समझाना है किसी व्यक्ति को तो समझाओ, नहीं समझता है तो दाम लोभ दो, नहीं समझता है तो साम दाम दंड दो, प्रायश्चित दो, फिर भी ना समझता है तो भेद कर दो, उसका भेद कर दोगे तो उसको समझ में आने लग जाएगी। अगर हम सज्जन व्यक्ति को दुर्जन भाषा में समझाएं तो ये हमारी दुर्जनता है, और दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता की भाषा में समझाएं और उसे समझ में नहीं आता है तो ये तुम्हारी दुर्जनता है कि तुम उसे समझाना भी चाह रहे हो और लेकिन उसे जो भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाओ। ख्याल करना, एक अंग्रेज भारत में आया, उदाहरण है, जोक से, अंग्रेज भारत में आया और उसे प्यास लग रही थी। उसने गांव वालों भी गांव में पहुंच गया और गांव में बोलने लगा वाटर वाटर वाटर। अब गांव वालों को क्या मालूम था ये वाटर 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 क्या होता है। बोलते बोलते प्यास के कारण से उसके प्राण ही निकल गए, लेकिन वाटर वाटर नहीं मिला, पानी नहीं मिला। उसने देखा एक बड़ा सा घेरा था, कुआं था, उसने देखा ये नीचे पानी और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। प्यास के कारण से वाटर वाटर करते करते वो कुएं में कूद गया पानी पीने के लिए। तृप्ति तो मिल गई, लेकिन फिर वो नीचे चिल्लाया हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। लोगों को अब उसकी हेल्प मी तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने रस्सी डालकर उसे निकाल लिया, बचा लिया। देखना, अनार को भाषा समझ में, आर को भाषा समझ में नहीं आए तो गड़बड़ कैसे होती है। उसे निकाल तो लिया, उस निकालने के बाद उसने कहा थैंक यू। वाटर वाटर कह के प्यासा मरा जा रहा था, हेल्प मी करके उसको निकाल भी लिया गया। इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा थैंक यू। उन लोगों ने सोचा ये कह रहे हैं फेंक दूं, उसने फिर फेंक दिया नीचे, बेटा पड़ा रहा पानी के अंदर ही। तो आप विचार करना, जिस भाषा का ज्ञान नहीं है उस भाषा में समझाया जाएगा तो हमें समझ में आएगा नहीं। आज के लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती
और संस्कृत के श्लोक पे श्लोक हम कितने भी बोलते चले जाएं, तुम कहोगे हाँ महाराज विद्वान बहुत है, इतनी ज्ञान की बातें करी। मैं कभी पूछता हूं कि भाई विद्वान लोग जो ज्ञान की बात है, संस्कृत के श्लोक हम लोग जब प्रतिमल पढ़ते हैं प्राकृत में, क्या समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आया। विद्वान बहुत हो आप विचार करके रखना। आज के विद्वान की परिभाषा ये लगती है मुझे कि जिनकी बातें कुछ समझ में ना आए उन वही विद्वान, और जिनकी बातें सीधे दिल में जाए वो लगता है यार महाराज तो वही हमारी वाली बातें कर रहे हैं, जो हम करते वो ये करते। ख्याल करना, ये व्यवहार से निश्चय पहुंचाने के लिए आचार्य यहां पर कथानक कर रहे हैं। हमें इतना ही ख्याल करना है, व्यवहार रनवे है, फ्लाइट को उड़ने के लिए रनवे पे चलना पड़ता है। बिना फ्लाइट रनवे पे दौड़ की दौड़े बिना फ्लाइट आसमान को नहीं छू सकती। बिना जमीन पे चले बिना हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा व्यवहार का आलंबन बिना निश्चय समझ आता नहीं। ख्याल करना, व्यवहार का आलंबन बिना निश्चय समझ आता नहीं। मार्ग के बिना कोई भी जीव मंजिल को पाता नहीं। मार्ग के बिना आज तक कोई भी मंजिल को पाने के लिए मार्ग तो चाहिए ही चाहिए है। ऊपर की मंजिल को पाने के लिए नीचे की सीढ़ी पे कदम रखना ही पड़ेगा। मार्ग और का आर को आर, मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाना है। परमार्थ को समझकर व्यवहार भाषा को भी छोड़ जाना है। ऊपर की मंजिल पे पहुंच जाओ तो नीचे की सीढ़ी छोड़ना नहीं पड़ेगी, छूट जाती है। वैसे ही जब निश्चय से परमार्थ में पहुंच जाओ, निश्चय से जब अपने आत्म तत्व में पहुंच जाओ, निश्चय से जब अपने बाह्य की वस्तु छोड़कर अंदर में पहुंच गई तो बाह्य व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और मैं कहूंगा छोड़ भी देना, लेकिन अंदर तक तो पहुंचो। अब हमारे यहां दो मत हैं। दो मत में एक ने मार्ग पकड़ लिया है निश्चय का। वो निश्चय का मार्ग ही कहता है कि शुद्ध ही है आत्मा, तो हम उसे अशुद्ध क्यों माने। उसने ऐसा ही सोच रखा है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है और शुद्ध ही है। हमारे कुंद कुंद आचार्य महाराज भी समय सार ग्रंथ में कई जगह कह देंगे आत्मा ना करता है ना भोगता है, ना आत्मा के अंदर राग है ना आत्मा के अंदर द्वेष है। कई जगह हमारे आचार्य भगवान कह देंगे आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, राग और द्वेष जो हो रहा है वो आत्मा ही कर रहा है। अब दोनों को बातों को समझने वाली दृष्टि चाहिए। जब देखो मार्ग भी और मंजिल भी है, आपको वहां से यहां तक आना है, यहां से वहां तक का जी आपका मार्ग, लेकिन यहां आने के बाद मंजिल हो गई। लेकिन अगर यहां से और आगे जाना है तो ये भी स्थान आपके मार्ग का ही है। जैसे आपको भगवान की यात्रा को पूरा करना है, आप पहले अपना मार्ग वो तय करो कि सज्जनता की ओर बन जाओ। पहले सज्जन बनने का प्रयास करो। दुर्जनता से हटकर सज्जनता की मार्ग को आपने पाया तो आप मार्ग से मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन और सज्जनता से सिद्धत को पाना है तो साधु के मार्ग को अपना लो, तो आप वहां से और थोड़े आगे बढ़े तो ये भी आपकी मंजिल हो गई। लेकिन ये भी मंजिल मार्ग ही है, साधु बनना भी मार्ग ही है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वासुद ग्रंथ में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षो मार्ग, क्योंकि ये भी मार्ग ही है, मंजिल नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मार्ग हैं। अब मार्ग से हमें मंजिल, सिद्धत की यात्रा प्राप्त करने के बाद वो मंजिल होगी। बाकी के अरिहंत अवस्था तक भी मार्ग है। आप विचार करना, संसार में इस सब मार्ग से परमार्थ को पाने के बाद हमारे संसार अपने आप छूटने लग जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मंजिल को पाना है तो हम व्यवहार के मार्ग से चले। और आप विचार करना, व्यवहार में ही झगड़े हैं, निश्चय में कोई झगड़ा नहीं। मार्ग ही कई प्रकार के हैं, मंजिल में कोई झगड़ा नहीं है। अब
बरपेटा तक आने के लिए कई प्रकार के मार्ग थे। इस गली से जाना, इस गली से जाना, यहां से निकलना, इस सड़क से निकलना, उस सड़क से निकलना, ये बरपेटा तक आने के लिए मार्ग थे। इस महावीर भवन के लिए भी आना, यहाँ मंदिर के लिए आना, यहाँ सुपासमती भवन के लिए अभी आना, यहाँ कोई बहुत मार्ग थे, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के बाद मार्ग खत्म हो गए। तो ऐसे ही समझने का प्रयास करो कि मार्ग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के बाद मार्ग की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मार्ग में ही लगे रहोगे तो मंजिल नहीं मिलेगा। कोई बोलता है मंदिर में पूजा पाठ करने से भगवान मिलता है, कोई बोलता है ध्यान सामायिक करने से भगवान मिलता है, कोई बोलता है साधु संत बनने से भगवान मिलता है, कोई बोलता है कि संसार में व्यापार बिजनेस करो, घर परिवार करो, भगवान जब मिलना है तब मिल ही जाएगा। अब आप विचार करो कैसे होगा? व्यापार बिजनेस संसार करो सब, और ये आचार हमारे कहते सब मार्ग हैं। चाहे व्यापार करो तो मार्ग है, पूजा पाठ करो तो मार्ग है, सन्यासी बन जाओ तो भी मार्ग है। मंजिल नहीं मिली अभी। मंजिल तक जाने के लिए इन मार्गों को देखकर आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मंजिल की प्राप्ति होगी। आप विचार करना, ये सब मार्ग हैं। इन सब मार्गों को देखो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मील के पत्थर को देखकर पकड़ कर बैठ जाओ। यहां से गुवाहाटी 200 किलोमीटर लिखा है, उस पत्थर को पकड़ जाकर बैठ जाना, मेरा गुवाहाटी मिलेगी गुवाहाटी क्या? पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। और आदमी जो देखेगा वो कहेगा पागल हो गया है, पत्थर में गुवाहाटी ढूंढ रहा है। तो ख्याल करके रखना, वो पत्थर मार्ग है, संत तुम्हारे मार्ग हैं, भगवान तुम्हारे मार्ग हैं, मंजिल तो तुम्हें पाना है। व्यवहार के कथन से परमार्थ को पाने का प्रयास करो। व्यवहार झूठा नहीं है, जिसने मंजिल को पा लिया उसके लिए झूठा है। व्यवहार सच है, जब तक मंजिल नहीं मिली तब तक व्यवहार, और व्यवहार को झूठा ही झूठा कहते रहोगे। आप ख्याल करो, मैं पूछना चाहता हूं, आपको यहां से अपने घर जाना है और आपका ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, तो कोई कहेगा गलत है फिर भी चला जा रहा है। तुम्हें मालूम है ये रास्ते से ही तुम्हें तुम्हारा घर मिलने वाला है, तुम्हें अपना मकान मिलने वाला है, और तुम बार बार कहो कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। लोग कहेंगे गलत है तो क्यों जा रहा है? कहो ये रास्ता हमारा हमारे घर तक जाने के लिए सही है, लेकिन हमें हमारे तक पहुंचने के लिए रास्ता गलत है। जब हम अपने आप तक पहुंचेंगे तब तक लिए रास्ता गलत होगा, लेकिन हमें हमारी मंजिल पाना है, वहां तक के लिए सही है। तो कुछ अंशों में सही है, जहां जाना है वहां के लिए, और जहां हमें पहुंचना है वो रास्ता ये नहीं है, उसके लिए झूठ भी है। तो व्यवहार झूठा उसके लिए है जिसने परमार्थ को पा लिया है। बाकी अब व्यवहार में ही लगे रहोगे। देखो, अति और इति, किसी ने कहा कि ये सब छोड़ना पड़ेगा तभी परमात्मा बन पाओगे, परमात्मा को पा पाओगे। तो ठीक है, अब छोड़ छाड़ कर सब बैठ गया। वो पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है, हाँ? पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है। अब वो बैठा है, अब कब मोक्ष होगा, कब मोक्ष होगा? अच्छा, शांति सागर महाराज से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने उस रास्ते में बिहार में चलते हुए उस युवक से कहा कि आप ये पेड़ किस चीज का दिख रहा है? उन्होंने कहा आम का पेड़ है। उदाहरण मैं उनका इसलिए दे रहा हूं कि वो पढ़ते रहते हो, आप सुनते रहते हो, तो जल्दी दिमाग में बैठेगा। उन्होंने कहा आम का पेड़ है, आम तो दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा आम का जब सीजन आएगा मई जून में तब आम दिखेंगे, नवंबर दिसंबर में थोड़ी ही आम आएंगे। उन्होंने कहा तो नवंबर दिसंबर में पेड़ क्यों लगाना, मई जून में लगा लेना, अप्रैल मई में लगाओ।
विचार करना। उन्होंने कहा तब पेड़ लगाएंगे तो फल कैसे आएंगे, फिर अगली बार में फल आएंगे। आम को पाने के लिए वृक्ष का बीजारोपण पहले करना पड़ता है, इसी प्रकार से मोक्ष जाने के लिए उसका बीजारोपण पहले करना पड़ता है। बाहर की हमें सामग्री तैयारी पहले करना पड़ती है। जब पहले तैयारी होगी तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग तुम्हें मिलने वाला है। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यवहार को समझकर आगे बढ़ते चले जाओ। जो भी क्रिया कर रही हो विवेक के साथ करो। हाँ, उसको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि ये व्यवहार छोड़ना है, लेकिन जब तक परमार्थ नहीं मिले, निश्चय नहीं मिले, तब तक व्यवहार ही उपयोगी है। ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाए और नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाओगे तो क्या होगा, पटकी लगेगी। ऐसे एक बच्चा था, साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते चलाते उसने दोनों पैर अपने ऊपर रख लिए और कहा, माँ देखो बिना पैर के साइकिल चला रहा। ठीक है, माँ ने कहा चलो, इसने थोड़ा सा अनुभव कर लिया होगा। थोड़ी देर बाद एक राउंड लगा के आया, उसने हाथ भी छोड़ दिए, बैठ गया ऐसे ही। माँ बिना हाथ के साइकिल चला रहा हूं। एक चक्कर बार ऐसी पटकी लगी। तीसरी बार में माँ ने कहा, बेटा बिना दांत के साइकिल चला, अब तेरे दांत बाहर आ गए। तो ख्याल करके रखना कि जब हमारा पैर ऊपर रखा नहीं गया और नीचे का भी छोड़ दो। ऐसे लोग, ना समझ लोग जो निश्चय करते रहते हैं और व्यवहार को छोड़ देते हैं, व्यवहार की क्रियाएं छोड़ देते हैं, तो वो अति कर देते हैं। अति और इति ही संसार की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने जीवन में अति और इति से बचने का प्रयास करें। व्यवहार का जीवन, आप विचार करना, भोजन करते हो, ये व्यवहार है या निश्चय है? व्यवहार है। हम जो बोल रहे हैं ये व्यवहार है या निश्चय है? व्यवहार है। अगर हम बोलना बंद कर दें, तुम भोजन करना बंद कर दो, तो सब व्यवहार नहीं होगा, तो निश्चय को पाओगे कैसे? हाँ, अब लेकिन व्यवहार में ही लगे रहोगे तो निश्चय को नहीं पाओगे। मार्ग व्यवहार है, लेकिन व्यवहार के मार्ग से चलकर जैसी मंजिल प्राप्त हो जाए तो निश्चय पहुंचने के बाद हम अपने व्यवहार को छोड़ दें। ख्याल करो, हमारा प्रवचन जो आप टीवियों के माध्यम से देखते हो, जिन्वानी चैनल के माध्यम से देखते हो, कितने लोग इसका पुण्य लूट रहे हैं। अभी हमारे गुवाहाटी से भागचंद जी, जय कुमार जी, आलोक जी, नरेंद्र जी, इनके परिवार के माध्यम से आप लोग घर बैठे इसका लाभ लेते हो, पुण्य लूट रहे हो। ये सब व्यवहार है, लेकिन इन व्यवहार से निश्चय की यात्रा में हमें जाने का प्रयास करना है। और वो निश्चय की यात्रा तभी होगी जब हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य यहाँ पर आज इस गाथा में इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाषा दो प्रकार की है। हमारे तीर्थंकरों की भाषाएं, अब विचार करना, समोसरण में भगवान की भाषा जो हम निकलती है 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में उस जिनवानी समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मूल में देखा जाए तो भगवान की भाषा अक्षरात्मक है ही नहीं, अनक्षरात्मक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को समझाने के लिए भगवान के समोसण में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं होती हैं। हर जीव तिर्यंच को भी समझ में आता है। अब आपको ये लगता होगा कि कैसे महाराज वहां पर उनकी बातें देव भी समझ जाते, मनुष्य भी, तिर्यंच भी, और कन्नड़ वाले भी समझ रहे हैं। वहां पर ऐसा होता है क्या? कन्नड़ वाला, महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला, यूपी वाला, आसामी वाला, वहां कुछ नहीं होता। निर्मल जी बोल रहे वहां कुछ नहीं होता महाराज, ये तो हम लोगों ने बना रखा है जातिवादी और लैंग्वेज भाषा। वहां पर तो अनक्षरात्मक भाषा है। दो ही भाषा समझ लो, निश्चय भाषा और व्यवहार भाषा। लेकिन अगर हम देखें कि वहां की भाषा सबको कैसे समझ में आती है, तो आजकल पार्लियामेंट में व्यवस्था हो गई, आप कान में लगा लो, वहां से वो इंग्लिश बोले, लेकिन कन्नड़ वालों को कन्नड़ में समझ में आएगी, मराठी वालों को मराठी में समझ में आएगी। ये भाषाएं उन्होंने अपनी बना रखी हैं। तो आचार्य यहाँ इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप व्यवहार के पथ से चलो, निश्चय को पाओ।
निश्चय पाने के बाद व्यवहार छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। व्यवहार उपादेय है, बस इतना ही निश्चय पाने के लिए। जैसे ही निश्चय को पाओगे व्यवहार छूटता चला जाएगा, तो वह तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।